हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से विपर राठौर लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं आपको बेटा क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस टाइप के आएंगे या फिर इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप वीडियो को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ इसके फॉर्मूले को नोट करते चलना अपने नोटबुक में, ठीक है। तो और आपसे एक और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे ऊपर इस वीडियो पर चैनल पर बनाए रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बेटा चैप्टर 2 का, जो कि आपका चैप्टर रहेगा वैद्युत धारता, वैद्युत विभव तथा धारता, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेटा आपको यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आपको यहाँ सबसे पहले अब देखना है कि नंबर कहाँ पर राइट है ना। तो नंबर देखो ये लिखा हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये 3.2 × 10⁻⁷ कूलम। तो आप ये पहचानेंगे कि नंबर कहाँ पर है और नंबर के जस्ट बगल में जो शब्द लिखा होता है उसको आप देखना है, वो यूनिट यानी मात्रक होता है और इसी मात्रक से हम पता कर सकते हैं कि ये मान किसका दे रखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ करेंगे बेटा सॉल्व स्टार्ट। दिया है, क्या दे रखा है इसने, दिया है आवेश, यानी कि ये कूलम लिखा हुआ है तो कूलम मतलब बेटा होता है ये आवेश दे रखा है। तो आवेश का मान इसने दे रखा है Q = 3.2 × 10⁻⁷ और कूलम को C से लिख सकते हैं, ठीक है। आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 × 10⁻⁴ जूल। तो यहाँ पर बेटा जूल देखो, जूल यूनिट लिखा हुआ है ना। किसी भी नंबर के पीछे अगर जूल लिखा हो तो समझ लीजिए वो या फिर तो ऊर्जा का मात्रक है यानी कि U, या फिर कार्य का मात्रक है W, ठीक है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ये मान हो सकता है। तो यहाँ पर ये कार्य बोला हुआ है पीछे से कार्य, तो ये W हो गया, ठीक है। कार्य को W से लिखते हैं। ये 1.6 × 10⁻⁴ हो गया बेटा -4 जूल, ठीक है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव, तो विभव को बेटा हम लिखते हैं किससे, विभव को लिखते हैं V से, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा V = W/Q, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जो देखो फॉर्मूला हम बेटा कैसे लगाते हैं, जो मान हमको दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। वैसे V के विभव के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन जो मान हमको दिए हुए हैं वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। इनको आप नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। तो बस इसका मान रखना है और विभव निकल के आ जाएगा। तो V = हो जाएगा, W का मान दे रखा है इसने 1.6 × 10⁻⁴ अपॉन Q की वैल्यू इसने दे रखी है 3.2 × 10⁻⁷, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट ये है और एक ही डिजिट के बाद पॉइंट ये है, तो हम ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो बचा कितना है, तो V = बचा हुआ है सिर्फ 16 × 10⁻⁴ अपॉन 32 × 10⁻⁷, ये हो गया। अब बेटा आप देखेंगे इस पोर्शन में थोड़ा मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से समझना है जिससे कि आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा फास्टली हो जाए। तो 10⁻⁻⁴ लिखा हुआ है यहाँ पर और ये लिखा हुआ है 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 की पावर ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ध्यान रखना आपको माइनस वाले छोटी संख्या और ये माइनस ये बड़ी संख्या में से कट हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ -3। ध्यान ये रखना आपको कि ऊपर भी माइनस का नीचे भी माइनस का, इसलिए दोनों के साथ एक जैसे तो कट सकता है। छोटी वाली संख्या काट देंगे, बड़ी वाली संख्या बच जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर 1 और ऊपर नीचे बचेगा 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको काट छोटी संख्या हमारे कट जाएगा, यहाँ पर ये -3 रह जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना, ओके, ठीक है। यहाँ बचा हुआ है -3। तो बस अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा V = हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू और ऊपर कुछ नहीं बचा, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 32 × 10⁻⁻3, ये बचा हुआ है, ठीक है। ये 4 कट गए 7 में से, तो -3 बचा हुआ है। अब देखो बेटा ये जब ऊपर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे, प्लस के। मैंने कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया हुआ था। तो ये ऊपर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 16 × 10⁻3 और ऊपर में 32, ये हो गया, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम हो जाएगा। 16 × 16, 16 × 32। अब ऊपर ये 10⁻³ का मतलब होता है बेटा 1000, जितनी पावर उतने जीरो, ठीक है। जितनी घात जितनी पावर होती है उतनी जीरो लगते हैं। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। तो V = हो जाएगा बेटा 500 और इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। उम्मीद है एक एक चीज बेसिक से समझाया हुआ है और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आपका क्वेश्चन है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। इसमें विभवांतर दे रखा है 50 वोल्ट का।
2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। जो मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था उसी का यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पहले सबसे पहला हमारा काम रहता है मान छांटना। तो मान कैसे छांटेंगे, इसमें दे रखा है दिया है, क्या क्या दे रखा है इसमें, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर, है ना। तो 0.5 मीटर यानी कि ये दे रखा है बेटा r, ठीक है, 0.5 मीटर की दूरी पर। तो r इक्वल हो गया 0.5 दूरी पर दो स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि V बराबर दे रखा है इसने 50 वोल्ट, ठीक है। 2 कूलम आवेश यानी कि Q इक्वल टू 2 कूलम आवेश, ये हो गया 2 कूलम, ठीक है। पूछा क्या, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान ज्ञात कीजिए। कार्य यानी कि W पूछा हुआ है, ठीक है, ये कार्य हो गया बेटा, ठीक। तो वैसे कार्य निकालने के लिए फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो मान हमको दे रखे हैं उन्हीं का यूज करते हुए फॉर्मूले लिखना है। तो जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, V इक्वल टू W/Q, ये बताया था ना, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये Q अपॉन में है, बराबर के इधर लिखेंगे तो गुणा में पहुंचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, V इंटू क्यू इक्वल टू W, यानी कि W का फॉर्मूला क्या हो गया, W का फॉर्मूला हो गया बेटा W इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू, ये हो गया। बस इसी का हमें यूज करना है। तो बस क्या करेंगे, इसी में रख दीजिए W इक्वल टू V कितना दे रखा है 2, और Q कितना दे रखा है इसने, Q दे रखा सॉरी V दे रखा है इसने, V दे रखा है 50, यहाँ 50 दिया हुआ है, ठीक है, और Q दे रखा है 2, ठीक। बस तो W इक्वल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ये 100 हो गया, इसका मात्रक हो गया जूल, ठीक है। क्या का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 3, ठीक है। बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपना लाइक देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, बहुत जोर शोर से वर्क करने का मन करता है। आप अगर आप लाइक करते हैं तो आपके लाइक करने से कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ हमको ऊर्जा ही मिलती है। तो आप लाइक कर दीजिए कर, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से, है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r दे रखा है, इसने दिया क्या दे रखा है, r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, इस सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻² मीटर करना पड़ता है, ठीक है। यानी 10⁻⁻² रख दीजिए, वो मीटर अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने सेंटीमीटर हटा के क्या लगा दिया, 10⁻⁻² लगा दिया, ये मीटर हो गया। 1 कूलम आवेश यानी कि Q इक्वल टू दे रखा बेटा इसमें 1 कूलम, ठीक है। कूलम मतलब सी को हम कूलम से भी लिख सकते हैं। गोले पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि विभव को हम किससे लिखते हैं बेटा, विभव को हम लिखते हैं V से, और ये इसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन निकाला हुआ था V इक्वल टू W/Q, ये क्वेश्चन लगाया हुआ था, लेकिन बेटा ना यहाँ पर W नहीं दिया हमको, है ना। तो कार्य या ऊर्जा नहीं दी है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है। देखिए इसमें देख कर रखा है 1 कूलम आवेश, यानी 1 बिंदु आवेश दे रखा है। तो 1 बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के लिए सूत्र अलग होता है, ये आपको लिख लेना है। तो आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, 1 बिंदु आवेश के कारण कौन सूत्र लगेगा, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है बेटा। ये आप लर्न कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। 1 बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव के लिए सूत्र इसका यूज करेंगे। तो ये 1 बिंदु ही है, 1 बिंदु आवेश के कारण है, ठीक है। तो बेटा अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू, इसका मान जिसको नहीं पता है वो लिख लेना, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये मान फिक्स होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू इसने दे रखी है 1, और R की वैल्यू इसने दे रखी है, तो 1 इंटू 10⁻² है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप समझेंगे कि 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से 1 का गुणा अगर 10⁻² में करेंगे तो ये भी 10⁻² ही आएगा। तो बेटा इसको हम सिर्फ 10⁻² ही या पावर -2 ही मानेंगे। अब बेटा क्या करना है, ये -2 ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर तक समझ जाएगा प्लस में, ये अभी आपको हमने समझाया हुआ था। तो 9 इंटू 10 हो गया 9, और ये ऊपर जब पहुंचेगा तो ये प्लस का वो माइनस का किस्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 10⁻2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 10⁻9 है और ये 10⁻2 है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा 11, ठीक है। 9 और 2 प्लस के 9 है और प्लस के 2 है, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे बेटा वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे बोलेंगे, ठीक। ओके, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 4, ठीक है।
यहाँ सबसे पहले हम मान छाटेंगे। मान क्या दे रखा इसने, सॉल्व। क्या मान दे रखा इसने, दिया है, क्या दे रखा है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर कितना दे रखा है इसने बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो क्या करना पड़ता है, इसको 10 की पावर -2 लगा देते हो, ये क्या हो जाएगा अपने आप मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, इसको भी यही सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ 10 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 मान सकते हैं इसको। ठीक, ये 1 हो गया, तो 1 ये हो गया और -2 हो गया। तो देखो 1 ये प्लस का है, -2 ये 2 है माइनस का, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी 10 की पावर हो जाएगा बेटा ये इस तरीके से। इसको यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से, 10 की पावर हो जाएगा, ये 1 प्लस का है और -2 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई है, 10 की पावर -1। और क्या दे रखा है, 250 माइक्रो कूलाम, कूलाम दे रखा है, तो कूलाम मतलब ये आवेश दे रखा है, यानी कि क्यू की वैल्यू दे रखा है इसने 250 माइक्रो कूलाम, है ना, माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो कूलाम से तो हमें पता चला ये आवेश का मान है, लेकिन माइक्रो जिनको नहीं पता वो याद कर लें, मैंने कल वाली आपको वीडियो में बताया हुआ था, एक माइक्रो बराबर क्या होता है, एक माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस माइक्रो का उठा के 10 की पावर 6 लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बेटा इस तरीके से 250 इंटू 10 की पावर -6, और ये हो गया कूलाम। ठीक है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक, आवेश दिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव ज्ञात कीजिए। यानी आपको 2 पॉइंट इसमें पूछे हुए हैं, केंद्र पर, तार के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसने क्या पूछा बेटा, तीव्रता बेटा इसे लिखते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है, और इसी में क्या पूछा है, दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है इसने, केंद्र पर ही वैद्युत विभव पूछा हुआ है, तो वैद्युत विभव। ठीक, केंद्र पर ही वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का मान यानी कि V हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अब शुरुआत करते हैं। देखो केंद्र पर, किसी भी वस्तु के केंद्र पर, जैसे तार, हमने मान लिया ये तार है, और तार के केंद्र अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो वहां पर 0 होता है। इसका तो सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्या लिखेंगे बेटा, केंद्र पर, किसके, तार के, तो तार के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है हमको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने जब डेरिवेशन करवाई थी तो आपको पता होगा। एक और बात कहना चाहते हैं, जिन बच्चों को डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है, तो मैंने मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन डेरिवेशन करवा दिए हैं, कुछ ही डेरिवेशन बचे हुए हैं, वो ज़्यादा 5-6 डेरिवेशन बचे होंगे, उसको भी फिनिश करा देंगे। आप भरोसा मानिए कि आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा आप बिलीव कीजिए। अगर 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 आपने मेरी वीडियो अच्छे से देख ली है, अगर फेल हो गए तो बाद में आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ये मैं आपको फोर्सली बोल रहा हूँ कि आप सभी वीडियो अच्छे से देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो गारंटी बता रहे हैं कि आप फेल नहीं होंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आपका दूसरा पॉइंट देखेंगे, वैद्युत विभव। तो विभव के लिए सूत्र क्या होता है, विभव के लिए सूत्र होता है बेटा V इक्वल टू, अभी जस्ट बताया था आपको, 1/4πε0 इंटू Q/R। क्योंकि ये इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, वहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो V इक्वल टू होगा, इसका वैल्यू हमने बताया था 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू इसमें दे रखा है कितना, 250 गुणा 10⁻⁶ ये हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हो गया बेटा R, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, 10 की पावर -1। और ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये भी -6, ये भी माइनस का है ना, तो क्या होगा, छोटी वाली संख्या पूरी कटी जाएगी, इसमें से 1 ये वाला कम हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -5, बस और कुछ नहीं बचा। तो 9 इंटू 10 की पावर हो गया 9 इंटू 250 इंटू 10 की पावर हो गया -5। अब तो क्या करेंगे बेटा, नंबर, ये नंबर और ये नंबर एक तरफ कर लेंगे, और ये घाते एक तरफ कर लेंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 250 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 नंबर 225 होते हैं। ठीक है, 25 नंबर 225, और हाँ 25 नंबर 225, और एक जीरो बचा हुआ वो जीरो लगा देंगे, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 10 की पावर 9 है, प्लस के हैं, ये -5 है, तो प्लस के 9 और -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा हुआ है प्लस के 4। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं चाहिए। अब देखो क्या करेंगे बेटा, हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, हम ये मानते हैं इसमें पॉइंट पीछे लास्ट में है,
ठीक है। तो लास्ट में पॉइंट है, तो ये लास्ट में पॉइंट है तो उसको हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आएंगे। कहाँ पर आएंगे? इस जगह पर। तो इस जगह पर जब पॉइंट आते हैं तो ध्यान रखना, लास्ट से पॉइंट यानी पीछे ये उल्टी चाल हम मानेंगे, ऐसे पॉइंट हम यहाँ मानेंगे, यहाँ से खिसके तो इधर आना है, तो ये होगी उल्टी चाल। उल्टी चाल में प्लस की घात बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, पॉइंट हमें यहाँ पर लगा देना है, इस जगह पे यहाँ पॉइंट आ जाएगा और कितने कदम, 1 2 3, तो यहाँ प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। जब उल्टी चाल में पॉइंट चलेगा तो प्लस की पावर बढ़ेगी, और जो सीधी चाल में पॉइंट बढ़ेगा तो माइनस की पावर बढ़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2.25, लास्ट में जीरो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस के 7, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा वोल्ट, ठीक। ये बेसिक चीज़ है, हम शुरुआत में मैथ आपके बेसिक के नाम से वीडियो मैंने बना रखी है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में तो वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 17 मिनट की हो चुकी है। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद में जो दूसरे भाग होगा उसमें सिर्फ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, और उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, और आपके दोस्त जो हैं उनको अगर ज़रूरत हो तो उनको आप शेयर करेंगे। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप भरपूर हमको प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।